राजेश शर्मा हूँ और प्रेम शर्मा जी जो हैं वो हमारे समधी हैं और अमन शर्मा जी जो दिवंगत हैं वो मेरे बेटे के ब्रदर इन लॉ थे। उनकी उनकी सिस्टर मेरे बेटे से ब्याही हुई है। तो मुझे लगभग जो है 1:30 बजे के करीब ये पता लगा कि भी यहाँ से ग्रीन पार्क से फ़ोन गया था और वो मेरा बेटा और बहू जो है वो गए हैं यहाँ पर। तो फिर मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया तो पता लगा कि ऐसे ऐसे ये घटना घट गई है और वो सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर गए हैं अमन। तो फिर मैं जब सफदरजंग हॉस्पिटल पहुँचा तो ऑलरेडी जो है वो डॉक्टर डिक्लेयर कर चुके थे कि भी बहुत डेड। उसके बाद में मैंने अपने समधी साहब से पूछा, उनकी हालत ऐसी नहीं थी, बहुत रो रहे थे, बहुत परेशान थे। उसके बाद जब वो पुलिस को उन्होंने जो बयान दिया है वहाँ मैं बैठा हुआ था तो उसकी मुझे जानकारी है। उसके अनुसार, उस बयान के अनुसार जो उन्होंने दिया है पुलिस को, रात को करीब 10 बजे ये अमन शर्मा जी का फ़ोन गया अपने पिताजी को कि जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरा तो जीना मुश्किल हो गया है। तो उन्होंने उसको ढाढ़स बंधाया और बेटा ऐसा क्या हो गया, कोई बात मैं आता हूँ। वो रात को 10 बजे ही वहाँ से अलवर से चले और लगभग 12 बजे यहाँ पहुँचे। तो पता लगा कि भी उनकी पत्नी से उनका कुछ वो चल रहा है। वो बोले मुझे 2 महीने से बहुत हरास कर रखा है। एक्चुअली जो उनकी पत्नी है वो भी जुडिशल ऑफिसर हैं और उनकी सिस्टर जो हैं वो IAS अधिकारी हैं और इस समय जम्मू पोस्टेड है। तो उनके वर्जन के अनुसार के भी उसने ये कहा अमन ने कि भाई उसका निधि मलिक का बहुत हस्तक्षेप है घर में और यहाँ सारा कंट्रोल गवर्न बाय उसी के द्वारा होता है और जो है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अपना जैसे समझाने की कोशिश करी। तो वो बताते हैं कि बहू ने मुझे कहा कि अगर आप यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं पुलिस बुला लूँगी, आपको बंद करा दूँगी। खैर वो रात को यहाँ रुके। सुबह उन्होंने कोशिश करी तो फिर इनके एक चाचा हैं, पहले तो उनके माता पिता को कांटेक्ट करने की कोशिश करी, उन्होंने उनका फ़ोन ब्लॉक कर दिया। उसके बाद में जो है वो उनके एक चाचा दिल्ली में रहते हैं, युद्धवीर नाम है उनका, उनको उन्होंने कहा कि भी ऐसे ऐसे आप आइए। तो वो जब यहाँ आए तो जस्ट वो खड़े ही हुए थे तो उनको कोई मैसेज आया कि आप यहाँ से आ जाओ फ़ौरन। तो वो एकदम निकल लिए वहाँ से। तो उन्होंने कहा रुको तो सही, सुनो तो सही। तो वो कह रहे नहीं मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, वो निकल गए। उसके बाद में जो है शोर शराबा होने लगा घर में। वो अलग कमरे में बैठ गए और अमन और स्वाति जो है वो अपने कमरे में थे। तो उसके बाद में वो कमरे में बैठे रहे। उन्होंने कहा चलो, वो उनके अनुसार स्वाति बहुत गुस्से में थी और काफ़ी तेज तेज बोल रही थी और अमन रो रहा था। तो उसके बाद में आवाज़ आनी बंद हो गई। तो वो थोड़ी देर तो वेट करते रहे। उन्होंने सोचा हो सकता है कि आपस में कोई बात हो गई हो, सलाह सफाई हो गई। तो कह रहे उसके बाद मैं जब गया तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ है अमन। तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम कहाँ। तो उन्होंने कहा भाई अभी तुम लोग यहीं बैठे हुए थे तो कहाँ गया। फिर उन्होंने उसके अमन के मोबाइल पे फ़ोन किया तो उसी कमरे में जो बाथरूम था उसमें से घंटी की आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने वो बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया और उसको कहा भाई दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा खोल। इतने में वो युद्धवीर और वो निधि मलिक जो है दोनों आए और स्वाति दोनों बच्चों को लेकर वो नीचे उतर गई। उन्होंने बहुत कोशिश की, घर का सारा फर्नीचर वगैरह पटका उस पर दरवाजे पे, दरवाज़ा नहीं टूटा। फिर नीचे वाले आए तो इन्होंने बताया कि एक शीशा है उसमें शाफ्ट में। तो फिर उन्होंने सीढ़ी मंगाई। वो जो लड़का यहाँ पर गार्ड है शंकर, वो उसने वो शीशा तोड़ा और वो अंदर घुसा तो देखा कि वो स्वाति की चुन्नी से उसने फांसी लगा रखी थी और उसको उतारा गया नीचे। उतार के वो फटाफट हॉस्पिटल लेके जहाँ उन्होंने कह दिया। तो अभी अमन जी कहाँ पर पोस्टेड थे और कितनी एज थी? 30 साल उनकी आयु थी और कड़कड़डुमा कोर्ट में थे वो। ये पारिवारिक कलह की वजह से ही आपको लगता है? अब जो मुझे पता लगा है वो ठीक, ये लोग पकड़ा है। ठीक, एक सेकंड हो गया।
जो उन्होंने बयान दिया है वही, वो मैं वहाँ बैठा था तो बयान सुन रहा था, वही मैंने इनको बताया है। तो आप पुलिस के माध्यम से भी बयान ले सकते हैं, और ये लिखा हुआ है वहाँ पर। और अब वो बॉडी लेकर अलवर गए हैं, तो मेरे को वहाँ पहुँचना है। मैं यहाँ बैठा था, देखा थोड़ी देर आवाज़ आई, आवाज़ आने के बाद बाहर निकल के देखा तो कोई आवाज़, फिर कोई दिखाई नहीं दिया। फिर थोड़ी देर 10 मिनट के बाद जब पीसीआर आई, 2 गाड़ी आई, फिर हमने देखा कि डेथ हुई है। फिर जीना लगा के बंदे को निकाला गया, फिर गाड़ी में बॉडी लेके गए। शीशा भी तोड़ा गया था। हाँ, जीने पे चढ़ के शीशा तोड़ा गया, फिर उसमें से बॉडी निकाल के पीसीआर वाले लेके गए। कौन रहता था यहाँ पर, कुछ पता चला आपको? किसका परिवार रहता था यहाँ पर? नहीं, ऐसा मुझे कुछ पता नहीं देर चला। के बाद में पुलिस आई, 10 मिनट बाद पुलिस आई। हाँ, आवाज़ आने, गाड़ी भी आई। दमकल के बंदे आए थे, गाड़ी तो शायद बाहर थी। कितने बजे हुआ था ये 1:30 बजे के लगभग हुआ।